नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने CPCT जनवरी 2023 के लिए हमारे नेटवर्क के प्रकार की क्लास हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। नेटवर्क के प्रकार में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो नेटवर्क को हमने 6 प्रकारों में डिवाइड किया था, जिसमें आपका लैन, मैन, वैन, उसके बाद पैन, केन और वायरलेस नेटवर्क, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क के जो डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क के डिवाइस, यानी कि वे उपकरण जिनके माध्यम से नेटवर्क को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो इन डिवाइसों का उसमें यहाँ उपयोग किया जाता है। किस कार्य के लिए? नेटवर्क को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। तो 11 चीज़ें मैंने यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं, 11 उपकरण लिखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या है, IMP चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है। पहला जो चीज़ जो हमारी लिखी हुई है, इसके नाम से स्पष्ट है। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रिपीटर। देखिए, रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि एक बार की हुई चीज़ को फिर से दोबारा करना, यानी कि फिर से उसको रिपीट करना। तो देखिए क्या होता है कि जब नेटवर्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी क्या कम हो जाती है? गति कम हो जाती है। गति कम हो जाती है और उसकी शक्ति भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस डिवाइस का ये जो रिपीटर है ना, इसका कार्य यही होता है कि ये जो डाटा की जो गति कम हुई है, इसी गति को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है और उसको जिस गंतव्य तक जाना है वहाँ इसको आसानी से पहुँचा देता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि उस डिवाइस का नाम क्या है जो अपने गंतव्य तक जाने वाले डेटा की स्पीड को बढ़ा देता है, तो उसका क्या नाम क्या हो जाएगा? रिपीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा रिपीटर हो गया। और अगर उसका सिग्नल कहीं ना कहीं खत्म हो गया तो सिग्नल को ये पुनः भी उत्पन्न कर देता है, ताकि वो जो डाटा है अपने आखिरी बिंदु तक आसानी से पहुंच जाए। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? हब आ जाएगा। हब के नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी जगह है जहां पे तमाम सारी चीज़ें आके क्या होती हों? मिलती हों। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि नीट और जेई का हब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कोटा। एक्ट्रेस और एक्टर का हब कहाँ हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा कि बॉलीवुड, मुंबई। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का जो हब है वो कहाँ हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे कि सूरत, अहमदाबाद, गुजरात हो जाएगा। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे तमाम सारी चीज़ें आके मिलती हों तो उसको क्या बोल देते हैं? हब बोल देते हैं। तो हब का मतलब यही है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जहाँ पे आके मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? हब कहा जाता है। हब का काम क्या होता है कि ये नेटवर्क को डाटा को फिल्टर करता है और उसको सही दिशा में ये प्रसारित आगे की ओर करता है। कौन करता है? हब करता है। तो हब का कार्य भी हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद आ जाएगा क्या? ब्रिज। ब्रिज के नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रिज का मतलब क्या होता है। तो ब्रिज का कार्य होता है कि दो समान तरह के जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, जो समान तरह के लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस हैं, उनमें जब डेटा का आमने सामने से आदान प्रदान होता है तो उसको ये फिल्टर करके उसकी गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कौन कर देता है ऐसा काम? ब्रिज कर देता है। तो ब्रिज का काम क्या है कि जब समान तरह के जो दो नेटवर्क उपकरण आपस में एक दूसरे को डेटा आदान प्रदान कर रहे हैं, उनमें अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो उसको दूर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ब्रिज का यूज़ किया जाता है। फिर हमारा क्या आ जाएगा? स्विच आ जाएगा। तो स्विच का मतलब क्या होता है कि देखिए, स्विच का कार्य क्या होता है कि जो हमारे बिजली में, लाइट में भी हम स्विच का यूज़ करते हैं, वहाँ पे स्विच का कार्य ये होता है कि अगर आप स्विच को निकाल लेंगे तो डाटा में क्या हो जाएगी? रुकावट हो जाएगी। तो ये एक ऐसे माध्यम का कार्य करता है कि जिससे आपका डेटा बिना रुके आसानी से बढ़ जाए। देखिए, अभी हमने ब्रिज को पढ़ा तो हमने यहाँ पे बात की समान नेटवर्कों को, समान प्रोटोकॉल के नेटवर्कों को। ब्रिज का ऐसा, स्विच का ऐसा काम नहीं होता है। ये अगर असमान नेटवर्क भी है तो भी उसको फिल्टर करके डेटा को उसको जो उसकी सही दिशा है, उसका जो सही गंतव्य है वहाँ तक पहुँचा देता है। कौन? ये कार्य हमारा कौन करता है? स्विच करता है। तो इसके बाद आ जाएगा क्या? हमारा मॉडेम। इसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा मॉडेम। तो मॉडेम जो होता है हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, वहीं इसका जो दूसरा सिरा होता है टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। इसका जो कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। किसका कार्य होता है? ये मॉडेम का कार्य होता है। तो मॉडेम डेटा को लेता भी है और डेटा को देता भी है। इसीलिए ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह की ये डिवाइस है। कौन सी डिवाइस? मॉडेम। किस तरह की डिवाइस? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हमारी हो गई। इसके बाद क्या जाएगा? हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाएगा। तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
तो हमारा जो NIC हो जाएगा, NIC का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, इथरनेट कार्ड भी इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, लैन कार्ड, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड भी इसी को कहा जाता है। इसका जो यूज़ होता है, इथरनेट केबल जो होती है ना, इथरनेट केबल से हमारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए होती है, और उस केबल के माध्यम से जो दूसरे उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा राउटर। तो राउटर जो होता है, राउटर का जो कार्य होता है वो किसकी तरह होता है, स्विच की तरह ही होता है। ये भी डेटा को पैकेट में बांट के उसके जो IP एड्रेस होता है, यानी कि उसका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है, उस एड्रेस को पढ़ के उसको जो उसकी जो सही दिशा है उसको रूट प्रदान करने का ये कार्य करता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, नेटवर्क लेयर का काम करता है, एक परत बनाने का ये कार्य करता है। कौन करता है, राउटर। उसके बाद जाएगा हमारा VPN। तो VPN का जो फुल फॉर्म होता है, इसको क्या कहा जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि ये एक ऐसा तरीके का नेटवर्क है जो आपके कंप्यूटर को किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने की अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है ये VPN, प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने की अनुमति हमें प्रदान करता है। इसमें जो आपका IP एड्रेस है वो भी आप क्या कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो, तथा आपकी गोपनीयता भी बरकरार रहेगी। किसके माध्यम से, VPN के माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा VPN जो ऑनलाइन भी आपकी जो पहचान होती है उसको क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। इसके बाद क्या आ जाएंगे हमारे प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल और गेटवे। इन तीनों चीज़ों पे भी हम क्या डाल लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। अब बात किस पे कर लेते हैं, प्रॉक्सी सर्वर पर। किस पे बात कर लेते हैं, प्रॉक्सी सर्वर पर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट और उपयोगकर्ता के बीच क्या करता है, एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। क्या करता है, एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। यह एक प्रकार का क्या है, सर्वर है। क्या है, एक प्रकार का सर्वर है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मध्यस्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यस्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि जो लास्ट यूज़र होता है उसके द्वारा इंटरनेट पर जो चीज़ें देखी जाती हैं उनके बीच भी ये जाता है। कौन जाता है, प्रॉक्सी सर्वर जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फायरवॉल की। किसकी बात कर लेते हैं, फायरवॉल की। क्या है, फायरवॉल एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर भी है और एक तरह का क्या है, फर्मवेयर भी है। एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है और एक तरह का क्या है, फर्मवेयर भी है, जो किस तरीके का कार्य करता है, नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली का कार्य करता है। यह पूर्व से निर्धारित जो मानक होते हैं, पूर्व से निर्धारित जो मापदंड होते हैं, उनके आधार पर जो आने जाने वाले जो नेटवर्क होता है, उसकी क्या करता है, निगरानी करता है। साथ ही उस पर जो ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक को ये क्या करके रखता है, कंट्रोल भी करके रखता है। कौन करके रखता है, फायरवॉल। इसके बाद बात आ जाएगी हमारी किसकी, गेटवे की आ जाएगी। तो आप सभी ने सुना है कि भारत में गेटवे कहाँ है, तो भारत में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। तो उसको नाम गेटवे क्यों दिया गया, उसको नाम गेटवे इसीलिए दिया गया कि जब दो विभिन्न तरह के नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, तो इस तरह की जो उपकरण होता है, इनको जोड़ने वाली जो डिवाइस होती है उसको क्या कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है। कभी गेटवे ऑफ इंडिया को आप ध्यान से देखना, उसके एक साइड तो क्या है, पानी है और एक साइड उसके क्या है, सतह है। यानी कि दो विभिन्न तरह के नेटवर्क आपस में जुड़ रहे हैं। जल और भूमि को जोड़ने वाला जो दरवाजा है उसको हमने क्या कहा, गेटवे कहा। वैसे के वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कि जहाँ दो विभिन्न तरह के नेटवर्क जुड़े, जहाँ दो विभिन्न तरह के नेटवर्क जुड़े, इस तरीके के नेटवर्क को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रमुख इंटरनेट डिवाइसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रमुख इंटरनेट डिवाइसेस हो जाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।